अरे भैया रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। क्या आप चामुंडेश्वरी देवी का घर जानते हैं? हाँ जानता हूँ। हाँ क्या आदमी है, जानता है लेकिन बताया क्यों नहीं? सही तो किया, तूने उससे पूछा घर पता है नहीं, उसने हाँ कहा और चला गया। सही तरह से पूछेगा तो सही जवाब मिल पाएगा। हाँ ठीक है, चल भाई पीछे पीछे आ। ठीक है साहब। एक मिनट रुकिए, ये चामुंडेश्वरी देवी का घर कहाँ पर होगा? आप चामुंडेश्वरी जी से मिलने आए हैं? मतलब आप उनके दूर के या पास के रिश्तेदार हो? हाँ। उनके रिश्तेदार हो तो मेरे भी रिश्तेदार हुए ना। उनका घर हमारे लिए एक मंदिर की तरह है, बिल्कुल स्वर्ग है। जैसे स्वर्ग पिक्चर में राजेश खन्ना के घर में झगड़े होने के बावजूद भी शांति थी, घर एक मंदिर में मिथुन अपनी माँ को देवी मानता था। चामुंडेश्वरी जी भी हमारे लिए एक देवी है और हम चलते फिरते भक्त हैं। यूँ समझ लो कि हमें मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस उनकी दहलीज पर एक नारियल फोड़ दे तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, कसम से। चामुंडेश्वरी जी का घर जानते हो भाइयों, धन्य भाग हमारे जो उनका जन्म हमारे गांव में हुआ। एक मिनट, ये बिजली का खंभा देख रहे हो, ये उन्हीं की वजह से लगा है। पहले यहाँ सड़कें कीचड़ के अंदर हुआ करती थी, बच्चों को स्कूल में मुंह काला करके जाना पड़ता था। समझ में नहीं आता था अपने बच्चे हैं कि पड़ोसी के। नहीं गलत मत समझना, इतना कीचड़ होता था कि इंसान के बच्चे चिंपांजी के बच्चे लगते थे, कसम से। लेकिन उनकी दुआ से ये गांव अब जन्नत बन गया है। वो सब छोड़, पहले तू घर बता। आपको बताया तो, वो हमारे लिए देवी है, मुंबई की महालक्ष्मी है, जम्मू कश्मीर की वैष्णो देवी है। चाहे किसी भी देवी की बात कर लो, उसमें उन सब की छवि है। आप कुछ पूछ रहे थे? चामुंडेश्वरी देवी का घर। अच्छा, चामुंडेश्वरी जी का घर पूछ रहे हो? तो पहले क्यों नहीं पूछा यार, यही सामने तो है। फालतू में टाइम वेस्ट कर दिया, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। ये उनका घर है? दिखने में तो घर बिल्कुल मंदिर जैसा लगता है, पर काका जैसे पापी ने इस परिवार में जन्म कैसे लिया? तुम्हारी तरह। कुछ बोला? अब कुछ नहीं। कोई है? आया। एक्सक्यूज मी। किससे मिलना है? चामुंडेश्वरी जी घर पे हैं? क्या काम है? उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं उन्हें बताता हूँ। शायद वो पूजा कर रही हैं। क्या हुआ, इस तरह रो क्यों रहे हो? वो सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं, मेरी भी नाती है। मुझे भी उसकी शादी की चिंता है। लड़के वालों ने 30 लाख का दहेज मांगा है तो क्या हुआ, हम जैसे तैसे उसका इंतजाम कर देंगे। शक्ल से तो काफी अच्छे खानदान की लगती है। मुझे नहीं लगता कि ये पेपर्स देने में कोई नौटंकी करेगी। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्ते। बोलो क्या काम है? मेरा नाम प्रशांत है। मेरा नाम विनोद। मैं चामुंडेश्वरी। शारदा कॉलोनी में वो 500 गज का प्लॉट आपका है ना? कितनी बार कह चुकी हूँ मुझे वो जमीन नहीं बेचनी है, उससे मेरे पति की यादें जुड़ी हुई हैं। एक बार फिर सोचिए मैडम। एक बार कहा समझ में नहीं आया। हेलो। नमस्ते चामुंडेश्वरी बहन, भट्टाचार्य बोल रहा हूँ। क्या हुआ भट्टाचार्य? बहन जी, लड़के वालों का फिर से फोन आया था। कह रहे थे अगर 30 लाख रुपए नहीं है तो इस शादी वादी भूल जाओ। लड़के वालों से कह दो हमें सारी शर्तें मंजूर हैं। बहन जी, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूल पाऊंगा। उस जमीन के तुम कितने दे सकते हो? आजकल रियल एस्टेट के दाम काफी घट गए हैं ना। घुमा फिरा के बात मत करो। तो फिर आप ही बताइए। पूरे 30। 30,000? क्या कहा? 30,000? 30,000 नहीं, 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए? हाँ, रियल एस्टेट का दाम काफी बढ़ गया है ना। क्या कह रही हैं आप? वही जो तुम सुन रहे हो। ठीक लगता है तो बोलो और मुझे कैश चाहिए, सोच के बता दो। यार ये मामला नहीं जमने वाला। और कोई चारा नहीं है। इसे 30 लाख देने के बाद हमारे पास 70 लाख तो बचेंगे ना। लेकिन हाँ, तो हम आपको 30 लाख देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पेपर्स कहाँ हैं? उन्हें मैं तकिए के नीचे रखती हूँ, पैसे मिलते ही मैं तुम्हें पेपर्स दे दूंगी। ठीक है मैडम, नमस्ते। चल 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 निकल। चरण जी दीदी। छोटू चिंटू को खाने के लिए बुला लो। ठीक है दीदी। छोटू चिंटू, छोटू चिंटू, चलो घर में आ जाओ, खाने का वक्त हो गया। जी अभी आए। हाँ। 30 लाख लाएंगे कहाँ से? 30 लाख की जरूरत नहीं है। उसने कहा ना वो पेपर्स तकिए के नीचे रखती है। हम रात के अंधेरे में जाएंगे, उस औरत को और उस अंकल को 2-3 कान के नीचे मारेंगे और पेपर्स लेकर वहाँ से रफू चक्कर, समझा ना? और छोटू और चिंटू? उनका क्या, उनको तो बस हाथ दिखाएंगे तो उनकी बैंड गिली हो जाएगी। बस एक रात की तो बात है, फिर करोड़ों हमारे। दिल्ली या मुंबई? क्या भाग के कहाँ जाएंगे? क्या? वहाँ देख। चलो भूख लगी है। साइज देख के तो नाम रखना चाहिए। रात का प्रोग्राम कैंसिल दोस्त। हमारे पैसे मिल के रहेंगे। 1 करोड़ में से 30 उस औरत को और 20 काका को देने के बाद भी हमारे पास पैसे बचेंगे। 50 लाख तो हमसे कोई नहीं छीन सकता। हाँ हाँ वो तो ठीक है, कंफर्म। लेकिन उस औरत को देने के लिए 30 लाख हमारे पास आएंगे कहाँ से? 15 लाख हैं और इधर उधर से निकालने पर कम से कम 22 लाख का जुगाड़ तो हो जाएगा। और बाकी के पैसे? तेरे 5 मिला के 27 हुए ना। रिक्शा रोको। अरे ये तो सिर्फ कैलकुलेशन है। चंदू, मैं तेरा प्लान समझ गया। मैं मांगूंगा बाद में। तू मेरे 5 लाख रुपए चुराना चाहता है। अरे मुझे क्या पता था पेपर्स पानी में चले जाएंगे। देख 22 लाख मेरे हैं, 5 तेरे हुए और 3 का हम इंतजाम कर लेंगे। मुझे मेरे पैसे
बैठ। मैं अपने उन 5 लाख में 10 लाख जोड़ के अपने पिता को जेल से छुड़ाना चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझसे मेरे वो पैसे छीनना चाहता है। अब आप लोग बाद में झगड़ लेना, मेरे 7 रुपए दे दो। तू अपने 5 लाख नहीं मिलाएगा और प्रॉफिट में से 30% की बात करेगा। मैं तू जा तुझसे यार। 5 लाख इसलिए मांग रहा हूँ ताकि 30 लाख जमा हो सके। चलिए 1 रुपया कम कर देता हूँ, 6 रुपए तो दे दीजिए साहब। नहीं दूंगा। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तू देगा या नहीं? नहीं दूंगा। क्यों? रिक्शा खाली है क्या? हाँ साहब खाली ही है। तुझे अपने 5 लाख रुपए मिलाने ही होंगे। एक बार मना कर दिया तो कर दिया। पता नहीं मुझे मेरे पैसे मिलेंगे या नहीं। वैसे ये लोग तो लाखों करोड़ों की बातें कर रहे हैं। तुम्हारे पास तो छोटे पैसे हैं ना? हाँ है ना। तो ठीक है, टिका लो। देगा या नहीं? आखिरी बार कह रहा हूँ, नहीं दूंगा। आज से मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। हाँ तो जाना। मैं 8 लाख का जुगाड़ करके पूरे 1 करोड़ कमाऊंगा। तेरी मदद की कोई जरूरत नहीं है मुझे। जा। समझ में नहीं आता इस दड़ियल की खोपड़ी में बात क्यों नहीं घुस रही। इसे 1 करोड़ मिलने वाले जिसमें से 30 लाख एक औरत को देने वाला है। इसके बाद 70 लाख इसके पास बचेंगे। फिर भी ये भिखारी क्यों लगता है? जेब में पैसा नहीं, बातें करोड़ों की। बैठ। क्या हुआ? अरे बच्चों की तरह क्यों रो रहा है? क्या करूं पापा? दरअसल मैं आपको इस तरह जेल में नहीं देख सकता। अरे बेटा, शुरू में मुझे भी तकलीफ हो रही थी, लेकिन अब सब ठीक है। घर पर सिर्फ 2 न्यूज़पेपर आते थे, यहाँ पर 6 आते हैं। मैं दिन भर पेपर पढ़ता रहता हूँ और इसी बहाने दुनिया के टच में रहता हूँ। आपका ख्याल आते ही मुझे बहुत दुख होता है। तुम सबको लगता है कि जेल में रहने वालों को तकलीफ होती है, लेकिन यहाँ बढ़िया चाय नाश्ता मिलता है, और वो भी फ्री में। तुझको याद है, डॉक्टर ने मुझे एक्सरसाइज करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया था। पर यहाँ तो सुबह शाम यहाँ काफी काम करना पड़ता है, तो एकदम फिट हो गया हूँ मैं। सिगरेट छूट गई है, पीना छूट गया है। तेरी माँ कितना लड़ती थी मुझसे। ऊपर वाले ने उसकी प्रार्थना सुन ली। यहाँ पर तो नो ड्रिंकिंग, नो स्मोकिंग, फुल मतलब स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है। बस पापा, मैं जल्दी ही सारे पैसे भर दूंगा और आपको यहाँ से छुड़ा लूंगा। रवि, मैं तुम्हें यह बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब बताना पड़ेगा। 1 हफ्ते पहले हमारा वकील आया था। कुछ ही दिनों में जज बदल जाएगा, फिर चाह के भी मुझे बेल नहीं मिल पाएगी। कोई बात नहीं बेटा, तू टेंशन मत ले। 6 महीने की तो बात है। क्या तुम्हें इतने पैसे क्यों चाहिए? बस चाहिए, कुछ अर्जेंट काम आ गया है, इसलिए आप मेरे पैसे दे दो, मैं फिर कभी नहीं आऊंगा। एक बात ध्यान रखो कि ये 2 नंबर का पैसा है। तुम इसके साथ पकड़े गए तो सीधा जेल में जाओगे। मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो और पहले से ही तुम पर कई केस हैं। जानता हूं, पर नो लुकिंग बैक। एक बार फिर से सोच लो। ए प्यारे लाल, शक्कर महंगी हो गई क्या? डाली है मैंने। अरे क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? और मैंने अपने हाथों से बनाई है, इसीलिए बोल रहा हूं। अब किसे बकरा बनाऊं? अंबाजी राव। अरे अंबाजी राव बोलो भाई, कौन है? मैं चंदू बोल रहा हूं अंबाजी। हेलो हेलो, चंदू उर्फ सलीम उर्फ अली उर्फ शिंदे उर्फ राणे उर्फ सुरेश उर्फ महेश उर्फ चंद्रशेखर। अरे चंदू, कैसा है रे मेरे बंधु? अंबाजी, मुझे अर्जेंट 8 लाख रुपए चाहिए। मैं आपको जल्द से जल्द लौटा दूंगा, वादा है। तुम्हें 8 लाख चाहिए ना? मतलब 7 से 1 ज्यादा और 9 से 1 कम। मैं जिस समंदर के बीच खुले आसमान के नीचे ठंडी हवाओं की झोंकों को खाता हुआ इतने दिनों से धक्के खा रहा हूँ कि उन धक्कों ने मुझे इतने मुक्के मारे कि एक अच्छा खासा इंसान 2 लाख रुपयों के लिए इधर उधर भटक रहा है। चल अब जल्दी फोन रख। साला प्लान फेल हो गया। उपमा, उपासना सही टाइम पर फोन किया। चंदू, मेरी एक दोस्त के पापा का एक्सीडेंट हो गया है और वो आईसीयू में है। क्या कह रही हो? ऑपरेशन के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, कुछ करो चंदू। मेरे एक दोस्त की मम्मी का भी एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं तुम्हें पैसे के लिए बस ओके, बाय। पूछना ही वाला था। ये 5 लाख देके तूने साबित कर दिया कि तू बहुत अच्छा दोस्त है। मैं एक अच्छा बेटा बनना चाहता हूँ। तुझे लगता है कि 27 लाख के बदले में वो हमें पेपर्स दे देगी? नहीं देगी। सुना नहीं था उसे दहेज के लिए 30 लाख रुपए चाहिए? अब बता क्या करें? सावित्री। गुरुजी सावित्री।
हम आपसे 3 लाख रुपए मांगने आए ताकि पुराना और नया मिला के हम आपको 5 लाख दे दें। हाँ, उसमें से 2 निकालने पर सिर्फ 3 ही बच जाएंगे। अगर आपने 3 लाख दिए तो हम 5 दिन में आपको 5 लाख देंगे। यानी हम 3 के बदले में आपको 5 देंगे। वैसे भी 2 लाख का आपका पहले से ही एहसान है। अगर आपने 3 लाख का एहसान नहीं किया तो पहले वाला एहसान मैं भूल जाऊंगा। इसीलिए आप अपना 2 लाख वापस पाने के लिए 3 लाख देने से इनकार नहीं करेंगे। इसीलिए मुझे 3 लाख अभी दे दो, मैं आपको 5 दिनों के अंदर 10 लाख रुपए लौटा दूंगा। इसका मतलब 10 दिनों के बाद मैं इनको कितना दूंगा? पूरे 10। 2 पहले के, 3 बाद के, दोनों मिला के हो गए 5। उसके अंदर अगर हमने 5 जोड़ दिया तो कितने होते हैं? 10 लाख। जरा सोचिए, मैं आपके 5 लाख को 5 दिन के अंदर 10 लाख बना दूंगा, यानी आम के आम गुठलियों के दाम। आपको हम पर भरोसा नहीं है? कोई बात नहीं, आप ये बैग रख लो, इसमें 27 लाख रुपए रख लीजिए आप। लेकिन इसे खोलने से पहले एक बात याद रखना, जो 2 लाख आपने दिए हैं और जो 3 लाख आप देने वाले हैं, सिर्फ 5 दिनों के अंदर 10 लाख बन जाएंगे। तो क्या आप नहीं चाहते कि जो दिए हैं और जो देने वाले हैं वो मिला के 10 लाख हो जाए? भाई कुछ सोच रहे हैं। भाई अभी भी कुछ सोच रहे हैं। भाई अभी भी कुछ सोच रहे हैं। दे या ना दे? दे या ना दे? दे या ना दे? ठीक है, 5 दिनों में हम तुम्हें 10 लाख देंगे और तुम हमें 3 लाख। नहीं 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 नहीं, हम तुम्हें 3 लाख देंगे और तुम हमें 10 लाख दोगे। ना आपको समझ में तो आ गया ना? भाई का दिमाग बहुत तेज है। ओह अच्छा भाई, मैं वो हमारे खाते बहते हुए झरने की तरह है। क्या बात है? 1 2 3। लगता है भाई को अभी भी डाउट है। भाई आप टेंशन मत लेना, मैं वापस समझाता हूँ। पहले के 2 और या बस 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 बस, हमें सब समझ में आ गया। तुम पैसे पकड़ो और यहाँ से निकलो। थैंक्स भाई, बैग उठाना। भाई अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार बस करो, हमें सब समझ आ गया। तुम जाओ जाओ जाओ। थैंक्स भाई। चलो भाई हिसाब लगाते हैं। 2 और 3 होते हैं 5। वो 5 दिनों में 10 लाख हो जाएंगे और वो 5 दिनों में 10 लाख लौटाएंगे। अब 10 में से 2 निकालो तो 8 बचेंगे। उस 8 में से हमने 3 दे दिए तो 5 बचेंगे। 5 यानी 5 लाख। हमने उसे 5 दिए, वो हमें 10 देंगे। वादे के मुताबिक उसने 5 लाख नहीं दिए तो 5 लाख का हिसाब रह जाएगा। उसमें से 2 लाख निकालने पर 3 लाख रह जाएगा। यानी वो हमें पैसे दे या ना दे, हमें कुछ ना कुछ तो मिलने वाला है ही। आप पूछ रहे हैं कि मुझे समझ में आया कि नहीं? एकदम समझ आ गया।